गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर आज का स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कल मिस्टेक हो गया था, कोई मुझे बताया नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने एक टर्म यूज़ किया था, सी दैट इंट्रैक्शन वाले पार्ट में। सी मैंने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बाय वन दिस डाइपोल वन एक्सियल पोजिशन में। जब डाइपोल वन के लिए यूज़ करूँगा तो डाइपोल मोमेंट वन ही निकालूंगा, यूज़ करूँगा। अब सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बिकॉज ऑफ डाइपोल वन, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट ऑफ टू कैसे यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट किसका यूज़ करूँगा बच्चों, वन का ही तो यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई जो मैंने ध्यान नहीं दिया। सिमिलरली यहाँ पर क्योंकि मुझे पता था कि वन ही यूज़ होगा और पी वन ही बाहर कॉमन में आएगा, यहाँ पी टू गलती से लिख दिया। देखो यहाँ पर भी P1 ही आएगा, तो यहाँ पर आराम से P1 कॉमन आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर बोल दिया कि P1 कॉमन निकाल लो। राइट, इतना छोटा सा टाइपिंग एरर हो गया था, बाकी तो सब सही था कल के में। राइट, तो आज एक छोटा टॉपिक देखेंगे, आज बड़ा टॉपिक नहीं देखेंगे। आज हमारे पास टॉपिक है continuous charge distribution and its application. Continuous charge distribution. See, अभी तक मेरे जितने लेक्चर्स हैं, लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक, मैंने हर लेक्चर में आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के बारे में बताया है। मतलब आपके पास पॉइंट चार्ज या कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज होगा। देख लो, कोई भी लेक्चर में उठा के देख लो, मैंने सिर्फ आपको डील करना सिखाया है, किस तरीके से पॉइंट चार्ज में डील किया जाए। हाँ, यहाँ पर इस वाले लेक्चर में ये जो आपके पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेईई एंड मेडिकल, इसमें मैंने आपको डील करना सिखाया था कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, पर अभी ये डिटेल में आपको बताएंगे। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। इसका मतलब है आपके पास चार्ज is distributed on a surface or on a object. अब डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, क्योंकि आपके पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब भी समझाऊंगा कि का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। पहले आपके पास होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों का मतलब समझाऊंगा। डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा आपके पास है, सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए अब ये वाला पार्ट देखते हैं, ये क्या है। अगर मान के चलो मेरे पास एक बॉडी है, आप बॉडी कैसी भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया, डिस्क लिया, दिस इज़ अ डिस्क। अब हर एक पोर्शन को इक्वली पॉजिटिव चार्ज दिया। देखो
पूरा इक्वल कंसंट्रेशन का दूंगा मैं इधर, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। See, when charges are distributed, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है क्योंकि अगर हम लोग एक सरफेस को चार्ज दिए वो पूरे सरफेस को पूरे एक ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली पर यूनिट लेंथ और एरिया और वॉल्यूम, देन distribution is called uniform, right? अब यही यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, देखना। फॉर एग्जांपल 3 एग्जांपल लूँगा और तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल लूँगा। पहला एग्जांपल, आपके पास यहाँ पर एक रॉड है, दिस इज़ अ रॉड, राइट, दिस इज़ अ रॉड। और इस रॉड को आपके पास इस रॉड का लेंथ आपके पास गिवन है L, और आपने टोटल चार्ज Q दे दिया है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। नाउ टोटल चार्ज इज Q, Q is distributed uniformly along length या along rod। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि पर यूनिट लेंथ को कितना चार्ज मिला, दैट इज़ कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। और इस केस में हम लोग उस डेंसिटी को बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्बडा से, और इसका मतलब क्या है आपको समझाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर लेंथ L है और टोटल चार्ज Q है और पूरे लेंथ को Q चार्ज दिया गया, तो पर यूनिट लेंथ कितना दिया गया, मतलब लेट Q equals 3 coulomb and L equals, let it be 21 meter, right? So I need to know charge in 1 meter length if it is distributed uniformly। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मुझे जानना है कि 1 मीटर के लेंथ में चार्ज कितना है। तो ये तो बच्चों यूनिटरी मेथड हो गया। आप बोलेंगे सर लेंथ L है, लेंथ और चार्ज, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, अगर लेंथ L इक्वल्स 21 मीटर है, चार्ज इक्वल्स 3 कूलम, और लेंथ L इक्वल्स 1 मीटर है, चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/21 कूलम पर मीटर हो जाएगी, कूलम हो जाएगी। तो ये पर यूनिट लेंथ में निकालने में जिसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/7 कूलम।
मतलब 1 मीटर में कितना चार्ज प्रेजेंट है, 1/7 कूलम। नाउ दिस 1/7 कूलम ये आपका होता है चार्ज डेंसिटी। और क्योंकि ये अलोंग द लेंथ है इसलिए हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब पर यूनिट में कितना चार्ज है, राइट। तो इसलिए जब भी हम लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना चाहेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का लैम्बडा, इसको हम क्या बोल देंगे, Q/L। यूनिट क्या है, कूलम पर मीटर, खत्म, ये कूलम पर मीटर। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो सिंपल, इसमें कोई इशू नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपके पास चार्ज दे दिया गया है, आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए, मतलब सबको इक्वल मिलेगा। अरे ये तो वही बात हुआ कि मान के चलो आपके पास 100 चॉकलेट है और आपके पास 10 बच्चे हैं, सबको इक्वली देना है, तो ईच स्टूडेंट को आप कितना चॉकलेट देंगे, ऑब्वियस सी बात है 100 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। मैंने वही किया, आपके पास 3 कूलम का चार्ज है और लेंथ है 21 मीटर, हर मीटर को इक्वली देना है, तो आप क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 21, हर मीटर को 1/7 कूलम का चार्ज मिलेगा, दैट्स इट। तो 21 मीटर को आराम से 3 कूलम का चार्ज मिल जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ये मैं आपको कौन सा एग्जांपल दे रहा हूँ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। तो एप्लीकेशन वाले पार्ट में बाद में जाएंगे, पहले हम लोग चार्ज डेंसिटी देखेंगे कि होती क्या है। चार्ज डेंसिटी, दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी इज, या हम लोग सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। आपके पास एक एरिया, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट चाहे आपके पास स्पीयर भी हो सकता है, फॉर स्पीयर ही ले लेता हूँ, सर्कल ले लेता हूँ, ये डिस्क ले लेता हूँ, आपकी मर्ज़ी, जो लेना चाहें ले लेते हैं। लेट दिस बी अ सर्कुलर प्लेट। कोई बोलेगा सर स्पीयर लेना, ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, कोई इशू नहीं, सर्कुलर प्लेट, राइट। और आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, इसको चार्ज देना चाहते हैं। इसका रेडियस में क्या बोल दिया, R है, रेडियस R है, तो आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, पॉजिटिव चार्ज इसको देना चाहते हैं और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। तो ये टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्ज डेंसिटी आएगी, डेंसिटी का मतलब पर यूनिट एरिया में, मतलब इसमें से मैं एक यूनिट एरिया काटूंगा, उसमें कितने चार्जेस रहेंगे। अच्छा, डेंसिटी वर्ड का मतलब तो यही है, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलता हूँ इसका मतलब लेंथ L में से एक यूनिट लेंथ काटूंगा, उसमें चार्ज कितना है। आपके पास लेंथ इतना है, मैं यूनिट लेंथ काटा, मतलब आपके पास यहाँ पर लेंथ कितना है, 21 मीटर का लेंथ था, इसमें से 1 मीटर मैंने काटा, उसमें कितना चार्ज है, दैट इज़ कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, एरिया आ गया। तो इन सर्कुलर प्लेट आपके पास चार्ज मैंने Q चार्ज, टोटल चार्ज इज़ Q, टोटल चार्ज, Q इज़ टोटल चार्ज, एंड टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस। एक पोर्शन का चार्ज क्यों नहीं, पूरे सरफेस में जितना चार्ज है मिलाया, उसकी वैल्यू क्या है आपके पास, Q है। ऐड करते जाओगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, Q आ जाएगी, राइट। जैसे कि यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपके पास कितना लेंथ, 1 मीटर में कितने चार्जेस हैं, 1/7 कूलम चार्ज है। ऐसा 1 मीटर कितना होगा, 21 मीटर होगा। 1/7 को ऐड करते जाओ 21 टाइम्स, 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 इंटू 21, या 1/7 इंटू 21 कर दो, यू विल गेट 3 कूलम। मतलब टोटल सरफेस में, टोटल लेंथ में कितने चार्ज हो जाएंगे, 21 कूलम। 1 मीटर में है आपके पास 1/7, तब जाके टोटल लेंथ में आ जाएगी आपके पास कितना, 3 कूलम, 7, तो 1/7 से। तो फिर आपके पास यहाँ पर सिमिलर स्टोरी है, टोटल चार्ज आपके पास Q है और आपको ये एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से जो चार्ज डेंसिटी आती है उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, गिवन बाय सिग्मा, गिवन बाय सिग्मा। इसको भी एक एग्जांपल से, यही प्लेट वाला एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ, राइट। लेट रेडियस ऑफ
plate is 0.7 meter and Q equals 11 coulomb, right? What if I select 1 meter square area from the plate? What amount of charge does it contain? ये मुझे जानना है। मैं इसमें से 1 मीटर स्क्वायर का एरिया सेलेक्ट करूँगा पूरा। मतलब मेरे पास एक प्लेट है, दिस इज़ द प्लेट, जिसमें 11 कूलम्ब ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली दे दिया गया है। तो इस प्लेट का रेडियस है r इक्वल 0.7 मीटर। तो इसका एरिया आपके पास कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर सर्कल का। तो पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 0.7 इंटू 0.7, तो ये हो गया 0.1। तो आंसर विल बी योर 2.2 into 0.7, that is your 7 2s are 14, 7 2s are 14, 115, 1.54 मीटर स्क्वायर ये टोटल एरिया है। तो पर यूनिट एरिया मतलब टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 1.54 मीटर स्क्वायर एरिया, राइट, एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली मतलब सबको इक्वली मिला है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है इक्वली पर यूनिट लेंथ और एरिया और वॉल्यूम, मतलब सबको इक्वल मिला है, सबको इक्वली मिला है, बरोबर मिला है। तो हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कैसे करेंगे, यूनिटरी मेथड। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यूनिटरी मेथड। सो यू हैव चार्ज Q, राइट, एंड लेंथ L, सॉरी लेंथ तो इधर नहीं लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, एरिया, एरिया A, नो। तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, अगर एरिया A इक्वल्स 1.54 मीटर स्क्वायर है, Q इक्वल्स आपके पास टोटल एरिया में टोटल चार्ज कितना है, 11 कूलम्ब डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर एरिया आपके पास कितना आएगा, 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यही तो हमको जानना है, यही तो आपको पूछा है। इफ़ आई सेलेक्ट 1 मीटर स्क्वायर एरिया फ्रॉम द प्लेट, व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज डज इट कंटेन, तो वही तो निकालना है। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया है तो चार्ज की वैल्यू है 11 डिवाइडेड बाय 1.54 कूलम्ब। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देख लो, आप इसको काट सकते हैं, 11 से कट जाएगा 1/0.14 कूलम्ब, दैट इज़ योर 100/14, दैट इज़ 50/7 कूलम्ब। Now this is called your surface charge density. This is your surface charge density. मतलब आप कहीं पर भी इस प्लेट में कोई भी 1 मीटर स्क्वायर का एरिया उठाओ। फॉर एग्जांपल आप बोले सर ये वाला 1 मीटर स्क्वायर एरिया यहाँ से उठाएंगे, उठाए, इसमें तो इसका अगर चार्ज काउंट करके देखोगे, इधर चार्ज आपके पास है दिस 50/7 कूलम्ब। आप बोलेंगे नहीं सर ये वाला एरिया हमको पसंद नहीं है, हम ये वाला एरिया 1 मीटर स्क्वायर का उठाना चाहेंगे, उठाओ। इधर भी अगर आप चार्ज कैलकुलेट करके देखोगे ना बच्चों, इस चार्ज की भी वैल्यू होगी 50/7। कहीं से भी 1 मीटर स्क्वायर का एरिया उठाओ। इनफैक्ट अगर आप ये वाला एरिया भी उठाने वाले हैं 1 मीटर स्क्वायर का, ये वाला एरिया भी, दिस वन, अब बोलेंगे सर ये वाला एरिया उठाएंगे, तो इधर भी अगर आप चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करोगे, इस चार्ज की वैल्यू, इधर टोटल चार्ज की वैल्यू 50/7 कूलम्ब भी आएगी। इन एनी केस
आप कहीं पर भी 1 मीटर स्क्वायर का एरिया उठाओ, वहाँ पर 50/7 कूलम भी आएगा, बिकॉज द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. This is known as uniform distribution, right? And this is all over the surface. Similarly, I have third kind of distribution called volumetric distribution. Surface charge density हो गया. एंड थर्ड एग्जाम्पल, अब ऑल ओवर द वॉल्यूम करना है, इसका मतलब मेरे पास ऑब्जेक्ट कैसा होगा, आई मस्ट हैव अ सॉलिड ऑब्जेक्ट. तो मैं एक एग्जाम्पल ले लिया स्पीयर का. आप कोई भी एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं, ऐसा मत समझना सर जो एग्जाम्पल लिए उसी में ही पॉसिबल है. तो इट मस्ट बी अ सॉलिड या 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट. 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट जो हम बोल सकते हैं सॉलिड स्पीयर, राइट. और मैं टोटल, इसका रेडियस r है और टोटल चार्ज q इसको देता हूँ. तो इसको हम लोग बोलते हैं फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डिनोटेड बाय रो. जैसे वो डेंसिटी, मास डेंसिटी डिनोट करते हैं, उसी तरीके से ये चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय रो, राइट. अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इक्वल्स क्यू बाई एल, यहाँ पर वैसे भी लिख सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स क्यू बाई ए, यूनिट विल बी कूलम पर मीटर स्क्वायर. सिंपल है. नाउ सिमिलरली आपके पास यहाँ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी आएगी. इसका मतलब आप एग्जैक्टली वही टाइप करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम कूलम पर मीटर क्यूब. एग्जैक्टली सेम है. मतलब मान के चलो आप बोलेंगे 3 कूलम of charge is distributed in a solid sphere of volume in a solid sphere of volume 3, या ऐसा बोल सकता हूँ 12 मीटर क्यूब, ऐसा, राइट. तो पर्टिकुलरली 1 मीटर क्यूब कितना आंसर देगा, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज कंटेन्ड in 1 meter cube volume of sphere इक्वल्स, आप क्या बोलेंगे सर, 12 मीटर क्यूब में 3 कूलम रह रहा है, 1 मीटर क्यूब में कितना रहेगा, यूनिट मेथड. 12 मीटर क्यूब में 3, 1 मीटर क्यूब में 3/12 कूलम, दैट इज 1/4 कूलम. नाउ दिस इज कॉल्ड योर सर्फ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, कि पर यूनिट वॉल्यूम आपको कितना चार्ज मिलेगा. मतलब आप इधर कोई भी एक छोटा सा वॉल्यूम उठा लें, आपने ये वॉल्यूम उठाया, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्जेस मिले, ये पॉजिटिव चार्जेस की वैल्यू को आप काउंट करेंगे, यहाँ पर चार्ज आपके पास आएगा 1/4 कूलम. दिस वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब. यहाँ पर 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है. जिस तरीके से आपको इधर बताया, यहाँ 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लेंगे, हर जगह पे 50.7 आएगा, 50/7 आएगा. उसी तरीके से यहाँ पर कहीं पर भी 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लीजिए, आपके पास चार्ज मिलेगा आपको 1/4 कूलम. दिस इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज यूनिफॉर्म चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन, सबको इक्वली मिलेगा, राइट. दिस इज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ देयर इज अ स्टोरी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो. सी, ये तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, इन नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल, इसमें मैं आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी के नॉन यूनिफॉर्म पहले होता क्या है आपको ये बता दूं. एक एग्जांपल से समझा देता हूँ. जैसे कि मान के चलो मेरे पास रॉड है, ऐसा एक रॉड है. मतलब मैं यहाँ पर सबसे पहले कम चार्जेस थे, फिर चार्जेस की डेंसिटी बढ़ने लगी, फिर और ज़्यादा बढ़ने लगी, चार्जेस और ज़्यादा क्लोज आने लग गए. देखो, मैं इसको पहले क्लोजनेस कम करता हूँ, आपको पूरा नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझाता हूँ. देखो, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, इक्वली नहीं मिल रहा है. पहले इसमें गैप ज़्यादा था, फिर गैप थोड़ा कम हुआ, फिर गैप और थोड़ा कम हुआ, फिर गैप और थोड़ा कम हुआ. पहले हम गैप ज़्यादा वाला और थोड़ा ज़्यादा वाला गैप देते हैं, ज़्यादा, फिर कम और कम और कम और कम. आप समझ गए होंगे कि आपके पास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. मतलब अगर आप यहाँ से 1 मीटर का एरिया लेंथ कट करेंगे, दिस इज लेंथ 1 मीटर. अगर यहाँ पर आप चार्ज निकालना चाहेंगे Q1 और यहाँ पर भी आप 1 मीटर का लेंथ कट करेंगे और यहाँ पर आप चार्ज निकालना चाहेंगे Q2, देन Q1 इज़ नॉट इक्वल टू Q2. बट अगर सेम सिनेरियो आपके पास यहाँ पर रिपीट होता, इस जगह पे, यहाँ पर अगर आप 1 मीटर का लेंथ कट करते इस जगह पे और यहाँ पर चार्ज निकालना चाहते Q1 और सेम यहाँ पर 1 मीटर का लेंथ कट करते और यहाँ चार्ज निकालना चाहते Q2, तो इस केस में Q1 विल बी इक्वल टू Q2 बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, यूनिफॉर्म था, सबको इक्वली मिला. और यहाँ पर सबको इक्वली नहीं मिला, इसलिए Q1 विल नेवर बी इक्वल टू Q2. सो इफ चार्जेस, इफ पर यूनिट लेंथ or area or volume does not contain equal number या amount of charges, then the distribution is non-uniform. Now you can check this out कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है कैसे. यहाँ पर जब भी हम टर्म एक यूज़ करते पर यूनिट, ये टर्म का मतलब क्या है. लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर. ऐसा यूनिट मीटर है, आप कोई भी यूनिट ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं आप जो मतलब मान के चलिए आप लेंथ ऑफ रॉड ले रहे हैं, अगर आपने उसको सेंटीमीटर में कैलकुलेट किया तो यूनिट क्या है, सेंटीमीटर. पर यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर. एरिया पर यूनिट एरिया का मतलब क्या है, एरिया की यूनिट आप मीटर स्क्वायर ले सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर ले सकते हैं, मिलीमीटर स्क्वायर ले सकते हैं. पर यूनिट एरिया का मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर या 1 मिलीमीटर स्क्वायर, राइट. तो जब मैंने सोचा कि मैंने लेंथ लिया, L मीटर का लेंथ लिया, तो पर यूनिट का मतलब मैं 1 मीटर को एग्जामिन करूँगा. 1 मीटर लेंथ को एग्जामिन किया और 1 मीटर लेंथ ऊपर एग्जामिन किया, नीचे एग्जामिन किया. यहाँ पर चार्ज Q1, इधर चार्ज Q2, दोनों सेम नहीं है. इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पर यूनिट लेंथ और एरिया और वॉल्यूम डज नॉट कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है.
राइट। तो ऐसे केसेस में हमारे पास चार्ज डेंसिटीज़ कैसे निकाली जाती है, हम चार्ज डेंसिटीज़ किस तरह से दिखाई देती है, मैं आपको एक एग्जांपल बताकर समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। पहला वाला हम लोग देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, या डेंसिटी से आप टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। एक एग्जांपल से पूरा समझा दूंगा। लीनियर हुआ, चाहे आपके पास सरफेस हुआ, चाहे वॉल्यूम हुआ, हम वो कैसे निकालें। लेट्स सी नाउ, लेट चार्जेस ऑन द रॉड, या चार्ज डेंसिटी बोलता हूँ, लेट चार्ज डेंसिटी ऑन द रॉड varies by the equation lambda equals 4y plus 2. Find total charge on 3 meter length of rod. अब आपको ये पूरा स्टोरी समझाता हूँ ये क्या है। मान के चलो मेरे पास 3 मीटर लेंथ का रॉड है, एक रॉड बना लेते हैं। अपने पास 3 मीटर लेंथ का एक रॉड है, राइट। दिस इज़ ए रॉड ऑफ लेंथ 3 मीटर, राइट। इसकी लेंथ हम लोग 3 मीटर लिख लेते हैं। मीटर के लेंथ का रॉड है, ठीक है। अच्छा, अब इस रॉड पे आपने चार्ज डेंसिटी कहाँ से वेरी कर रही है, y। अच्छा, मैं ऐसा बोल देता हूँ, y इज डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम, मतलब इसका मतलब क्या है समझाता हूँ। आपके पास ये वाला पॉइंट है, 3 मीटर है टोटल। अच्छा, ये चार्ज डेंसिटी ऐसे कैसे वेरी कर रही है का मतलब समझाते हैं। अब जब यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर हाइट ऊपर गए हैं, लेट मैंने बताया, लेट यहाँ पर से आपने 1/2 मीटर हाइट ऊपर गए, 1/2 मीटर हाइट ऊपर गए, तो एट पॉइंट ए चार्ज डेंसिटी कितना होगा, लैम्बडा ए इक्वल्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस 2, दैट इज़ 4 2 ज़ा 8। ये यहाँ सॉरी, यहाँ से ये 2 कट गया, 2 + 2 इज़ 4। ए पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी 4 है, मतलब ए पॉइंट पे कंसंट्रेशन आपके पास कितना है, 4 कूलम पर मीटर। सिमिलरली आप बोले ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर जाके बी पॉइंट पे देखते हैं। तो बी पॉइंट पे, जो कि यहाँ से लेट इट बी 3/2 मीटर पे है बी पॉइंट, तो यहाँ पर जब आपने लैम्बडा बी निकाला, इसकी वैल्यू आ रही है 4 × 3/2 प्लस 2, 2 3 6 प्लस 2 8, डबल हो गया। मतलब आपके पास चार्ज डेंसिटी बढ़ती जा रही है, नीचे में कंसंट्रेशन कम है, ऊपर जाते जाते कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन का मतलब समझ में आ रहा होगा, ये देखो क्लोजनेस, यहाँ पर ऊपर में क्लोजनेस कम था, जैसे जैसे नीचे आता गया गैदरिंग ज़्यादा होती जा रही है। अब आप टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस तो नहीं निकाल पाएंगे चार्ज डेंसिटी से। आप बोलेंगे सर हमारे पास तो फार्मूला ऐसा था, अगर चार्ज डेंसिटी हमारे पास मान के चलो लैम्बडा यहाँ पर, जैसे लैम्बडा यहाँ पर कितना निकल गया, हम लोग निकाल लिए लैम्बडा 1/7 निकाल लिए। तो अगर लैम्बडा, यू नो लैम्बडा अगर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, और गिवन दैट, मैं उल्टा जाता हूँ, रिवर्स जाता हूँ, इफ़ लैम्बडा इक्वल्स 1/7,
right? And L equals 21 meter, and charge density is uniform, and charge density is uniform. Find Q. तो आप तो जल्दी से बोल देंगे ना सर ये रहा फॉर्मूला, दिस इज़ द फॉर्मूला, तो आप बोलेंगे Q इक्वल्स लैम्बडा एल, आ जाएगा 1/7 × 21, दैट इज़ 3 कूलम। टोटल चार्ज भी आ गया। पर क्या यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं कर सकते। कौन सा लैम्बडा मल्टीप्लाई करेंगे और कौन सा एल मल्टीप्लाई करेंगे? हर एक पॉइंट पे तो लैम्बडा चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पे डेंसिटी चेंज हो रही है, और हमारे पास तो कोई फार्मूला है भी नहीं, कोई फार्मूला नहीं है, ये याद रखो, हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, राइट? तो अब हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में जब हमारे पास वेरिएबिलिटी आती है? बच्चों एक ही चीज़ हमको हेल्प करता है, दैट इज़ कैलकुलस। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, मान के चलो, क्योंकि मेरे पास फार्मूला वेरिएबल का नहीं, मेरे पास फार्मूला कांस्टेंट का है। मान के चलो यहाँ से y हाइट ऊपर पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट लूँगा dy, तो ये लेंथ y है, यहाँ से ये लेंथ dy है, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई बच्चों? नीचे तक y + dy। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ये दोनों पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी निकाल के देखते हैं। लेट ये पॉइंट m है, लेट ये पॉइंट n है, ठीक है? और मैं आपको ये प्रूफ करता हूँ, बिल्कुल भी वेरिएबल नहीं होगी। तो लैम्बडा n की वैल्यू क्या है देखो, 4y + 2, एंड लैम्बडा m की वैल्यू क्या है, 4y + dy + 2, which is approximately equals 4y + 2, क्योंकि dy तो बहुत छोटा है, इधर चार्ज डेंसिटी dy अगर बहुत छोटा है तो आपके पास कोई इशू नहीं है। इसका मतलब मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ चार्ज डेंसिटी is constant between m and n, और अगर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला है मेरे पास, वेरिएबल का नहीं है फार्मूला, मेरे पास कांस्टेंट का फॉर्मूला है। बिकॉज व्हेन चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट, फॉर्मूला इज गिवन बाय लैम्बडा इक्वल्स Q/L। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ना हमारे पास लेंथ ज़्यादा है, ना इतने छोटे से में चार्ज ज़्यादा होगा, तो अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं लैम्बडा इक्वल्स, क्योंकि लेंथ कम है, dQ/dy, बिकॉज इट इज़ वेराइंग विथ y। अगर ऐसे x पे रखा गया होता इट इज़ वेराइंग विथ x, या लेंथ l पे रखा गया होता इट विल बी वेराइंग विथ l। क्योंकि आप देखो लैम्बडा ऐसे ही तो निकालोगे इधर इस छोटे से पार्ट में, इस छोटे से पार्ट में लेंथ कितना है, इसका लेंथ है आपके पास dy, और इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, इधर इस जगह में चार्ज होगा dq, छोटा लेंथ है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, लैम्बडा इक्वल्स dQ/dy। तो यहाँ पर जब आप चार्ज निकालने जाओगे dq, आप बोल देंगे लैम्बडा dy, मिल गया, इतने छोटे से जगह पे चार्ज मिल गया। अब आप चाहेंगे सर हमको टोटल चार्ज चाहिए, अब टोटल चार्ज चाहिए, जैसे इधर dq निकाला, अलग अलग y की लेंथ पे निकालो, मतलब वहाँ पर तो dq1 निकला, लैम्बडा 1 dq1, तो dq इक्वल्स लैम्बडा 1 dy1, लैम्बडा 2 dy2, लैम्बडा 3 dy3, ऐसे ऐड करते जाओ। मतलब इफ़ यू वांट टोटल चार्ज q इक्वल्स dq1 प्लस dq2 प्लस dq3 एंड सो ऑन, टोटल चार्जेस आएगा, सबको ऐड करते जाओ सारे चार्जेस को ऐसे छोटे छोटे पोर्शन में। और ऐसे छोटे छोटे पोर्शन में कैसे निकालोगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग लैम्बडा होगा, लैम्बडा 1 dy, लैम्बडा 2 dy, छोटे छोटे लेंथ तो dy ही रखेंगे, लैम्बडा 3 dy एंड सो ऑन। और यही चीज़ को
ये एडिशन का नाम होता है आपके पास इंटीग्रेशन। टोटल चार्ज Q is given by integration of lambda dy। कहाँ से कहाँ तक जाना है आपको वो आपको पता चल जाएगा। सी ये पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ये 2 इम्पॉर्टेंट फार्मूला आता है, राइट। तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू रखो 4y + 2 dy, इंटीग्रेट करो, और आपके पास लेंथ कितनी है, यहाँ पर 3 मीटर की लेंथ है, स्टार्टिंग फ्रॉम y = 0 एंडिंग एट y = 3। आई होप इंटीग्रेशन आता होगा। इंटीग्रेशन का हमारे पास फॉर्मूला तो सिंपल है, y⁴ n dy का इंटीग्रेशन इक्वल्स y⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ पर देख लो, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। पहले 4y dy + 2 dy, इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम 0 to 3, इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम 0 to 3। इसका इंटीग्रेशन 4y का n+1, y n की वैल्यू 1 है, 4y²/2 0 से 3। यहाँ पर तो n की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y 0 से 3। अगर किसी को इंटीग्रेशन समझ नहीं आया, काइंडली आस्क मी। तो यहाँ पर वैल्यूज डाल दें, 2 बाहर आ गया, 3² - 0 प्लस इधर भी 2 बाहर आ गया, 3 - 0, तो 9 × 2 = 18 + 6, योर टोटल आंसर इज 24 कूलम। ये 3 मीटर के लेंथ पे टोटल चार्ज आपके पास कैसा है, टोटल चार्ज कितना है आपके पास, 24 कूलम है। This is what we call linear charge density. So in the non-uniform case, linear charge density lambda can be written by dq/dl। और अगर dq निकालना है तो dq इक्वल्स, या टोटल चार्ज q इक्वल्स लैम्बडा dl का इंटीग्रेशन, ऐसे आ जाएगा। सिमिलरली, अब पूरा डिटेल तो नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल करवा दूंगा चाहे मैं आपको। सिमिलरली वी हैव मोर 2 kinds of charge density in non-uniform case, that is second one is surface charge density, given by sigma equals सेम dq/dA, या आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, q इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा dA। ये भी बताऊँगा, डोंट वरी, इसमें नहीं, 2 एग्जाम्पल करवाऊँगा। जैसे ये है वैसे भी यही है, मतलब सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है जब। एंड थर्ड इज़ योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर सिमिलरली रो इज गिवन बाय dq/dv और q इज गिवन बाय रो dv। दैट्स इट।